हेलो दोस्तों, माय आर्ट माय चॉइस 08 में आपका स्वागत है। और ये आज हम बनाएंगे बहुत सुंदर सी छोटी सी क्यूट सी क्रोशिया से डॉल। तो ये देखिए, है ना सुंदर सी। और इसकी हम की रिंग भी बना सकते हैं और ऐसे ऐसे लटका कर ये की रिंग के यूज़ में आ सकती है। आप इस ये आप पे है कि आप इसको किस तरह से आप पर्स में भी लगा सकते हो। और ये देखिए बहुत सुंदर सी फ्रील वाली, इसे मैं रख कर दिखाती हूँ। नीचे रखूँगी तो आपको उतना दिखेगी नहीं। ये देखिए, है ना सुंदर सी। तो इसे मैं ऊपर हाथ में लेके दिखाती हूँ तो इसका पूरा लुक दिखाई देगा। ये इसके हाथ हैं दोनों, कैप है, फ्रॉक है और ये इसके दोनों पैर हैं। तो आप भी बनाइए ऐसी गुड़िया। और चलिए आज हम इसे ही बनाते हैं। और 3 का 1 करना है, फिर आगे आना है, 3 का 1 करना है। इस तरह से हमें पूरे राउंड में घूम जाना है। 3 का 1 ही करना है पूरे राउंड में। ये देखिए पूरे राउंड में आधा हो गया है, यहाँ तक हमें आना है राउंड करके। तो हम मिलते हैं। ये देखिए पूरा राउंड हो गया। पूरा राउंड होने के बाद हम नॉर्मल जैसे स्टिच बंद करते हैं, हमें उस पर स्टिच आकर बंद कर देना है। तो ये बंद हो गया। अब क्या करना है, 1 राउंड हो गया है। ये देखिए, अब इसमें भी हमें एक चैन लेना है और बस चैन में बहुत इजीली चले जाना है। 2 डबल स्टिच कर देना है। 1 में 2, 1 में 2 करिए, बहुत आराम से हो जाता है। 1 में 2 डबल स्टिच करना है। अब तक डबल स्टिच दीजिए। पहले 1 फंदा, ये 2 और इसको अंदर किया, 3 हो गए। 3 को 2 किया, 2 को 1 किया, ये हो गई डबल स्टिच। एक बार हो गया। अब उसी खाने में फिर से 3 किया, 3 को 2 किया, 2 को 1 किया। फिर उसके बगल वाले में गए, 3 किया, 3 को 2 किया, 2 को 1 किया। फिर उसी में किया, मतलब 1 में 2 बार लेना है। 1 में 2 बार लेके करना है। देखिए बस इसी तरह से करते जाना है। तो पूरा करके पूरा करना है, यहाँ तक आना है। ये देखिए, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब इसे हम इसको इसमें जोड़ देना है लास्ट में। ये जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब इसे हमें बंद कर देना है। बंद हो गया। और अब हमें ये देखिए, ये हमारी गुड़िया की ये देखिए कैपिंग की तैयार है। अब इसको हमें थोड़ा सा अपने हाथों से कर देना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा। और बेहतर होगा कि ये जो धागा लगा हुआ है ना, इस धागे को ही अभी हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो इतना काटते हैं, इतना लंबा काटते हैं से, यहाँ से इतना काटते हैं। बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और काट देंगे। अभी यहाँ से काटते हैं। ये इतना छोटा सा इतना बड़ा काटे ना, तो उससे क्या होगा कि हमें वापस से क्या करना है, एक धागा हमारा नीचे छूटा हुआ है तो उसको हमें नीचे रहने देना है। क्रोशिया लेना है और जहाँ से इनका हाथ था, जहाँ से हमने हाथ डाला था, उस जगह से क्रोशिया को डालना है। और इनकी ये हैट वाला धागा जो है ना, उसे पकड़कर और निकाल लेना है। ये देखिए ये बाहर आ गया। जब ये आ गया, अब इस तरफ का हिस्सा यहाँ से पकड़ना है और हैट के ऊपर निकाल लेना है। आ गया, ये देखिए ये आ गया। अब ये यहाँ आ गया। तो अब इसे क्या करना है, हमें नीचे से
यहाँ नीचे से ले लीजिए। इजी बता रही हूँ कि नीचे से ले लीजिए, कहीं से भी नीचे से लेंगे तो आसानी से ये लीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। आया आया लेकिन फंस गया है। वापस से लेते हैं। बहुत हम हल्के से लेते हैं, बहुत अंदर नहीं करते हैं। मैंने बहुत अंदर डीप में चली गई थी। ये लीजिए, ये आ गया, ये नीचे आ गया, यहाँ से आ गया। अब ये मेरा हाथ, इसका आप थोड़ा बना सकते हैं। ये जो इसका हाथ है, इसकी गांठ बार बार ये पूरा फिट नहीं हुआ था, तो ये गठान दिख रही है। तो इसी धागे से मैं इसको बना दूँगी। अगर आप परफेक्ट बनाए रहेंगे तो आपका निकलेगा नहीं। मेरा थोड़ा सा ये वो हो गया है, तो कर दे रही हूँ मैं इसी से। और ये बांध दिया इसी से, तो ये हो गया। और अब इसे हम या तो अंदर छुपा दें या फिर काट दें। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, छुपा देती हूँ। अंदर कहीं कहीं से डाल के इसको छुपा देते हैं हम। ये लीजिए, छुपाने का सबसे अच्छा चीज़, जो हम बड़े बड़े टाँके लिए रहते हैं ना, उनके बीच से क्रोशिया डालिए, क्रोशिया को निकालिए, वो अपने आप वो हो जाते हैं। थोड़ा बचा, इसको काट दो। इतना सा धागा काट दिया, ये अंदर हो गए, उनकी कैप लग गई। और ये देखिए, आपकी ये डॉल तैयार है। अब डॉल तैयार हो गई है। अब डॉल तो तैयार हो गई है, पर डॉल को हमको थोड़ा कुछ डॉल को हमें क्या करना है कि उसको यहाँ से हम की रिंग लगा दे सकते हैं, ऐसे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी इसको मैं इनकी कैप का ही बना दे रही हूँ, और इसी को मैं ऊपर से फंसा रही हूँ। ये मैंने अलग से लगाना है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो इसे हम निकाल कर कुछ और फंसा सकें। तो इसलिए मैं, ये लीजिए, एक गांठ लगाई। और अब मैजिक वाली जो हमारी रिंग वो होती है ना, मैजिक रिंग, बस वैसे ही कुछ करने के लिए, सॉरी, ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मैंने बनाए हैं। और अब इनकी कैप के दूसरी साइड में फंसा देती हूँ। दूसरी साइड में फंसाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये लीजिए, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये फंस गई है और इसे बंद करना है। तो ये हम इसे बंद करते हैं। इसका भी धागा काटते हैं। ये छोटा सा धागा बचा हुआ है, तो इसको हम अंदर लेंगे, अंदर लेंगे। आया क्या? अंदर आ गया, ये अंदर आ गया। और ये जो 2 धागे हैं, अंदर 1-2 धागे हमारे जो बचे हुए होते हैं, उन्हीं धागों में हमें इसे बांध देना है। और फिर वापस उसको अंदर कर देना है। और ये हमारी गुड़िया तैयार, देखिए, है ना सुंदर सी? देखिए, ये देखिए,
तो आप भी बनाइए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए प्लीज़। अब हमें इसे क्या करना है, इसे हल्के हाथ से लपेटना है और यहाँ से इसे इस तरह से लपेट कर आप थोड़ा 2 4 5 बार लपेट दीजिए और एक गांठ लगा देना है। गांठ लगाना मैं धीरे से बताती हूँ। सीधा ये वूलन है, इसको क्रॉस करना है, अंदर की तरफ से क्रॉस करना है और फंसा देना है और खींच लेना है। इस तरह से गांठ लग जाएगी। अब ये धागे को यहाँ तक, इसके तक नाप लीजिए, यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से इसे काट देना है। बस यहाँ तक का नापना है और इसे काट देना है। काटने के बाद इसे आप ऐसे करके, ऐसे ये 2 राउंड हो गया, 3 राउंड हो गया और ये 4 राउंड हो गया। 4 राउंड ऐसे आप नाप लीजिए। आप जितनी बड़ी गुड़िया बना रहे हैं उतना ही बड़ा इसको लीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि आपको कितना बड़ा उसका हाथ बनाना है। जितना लंबा हाथ बनाना है उतना बड़ा उसको ले लीजिए। जैसे देखिए, मुझे ज़्यादा लंबा हाथ नहीं बनाना, छोटी सी डॉल है मेरी, तो मैं उसको अपने ये 4 उंगलियों के बराबर से ले रही हूँ। 1 2 3 और ये 4। बस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो फिर वो हमारी गुड़िया बहुत मोटी सी, अजीब सी हो जाएगी, हाथी हाथ दिखेंगे। पतले पतले नाजुक सी होनी चाहिए। तो हमें ये लेना है और इसे खोल लेना है। खोल लेने के बाद इसे हमें 2 डबल कर लेना है और हम जैसे घुमाते ना, ऐसे अपोजिट साइड, एक इधर हाथ घूमेगा और एक हाथ इधर घूमेगा। ऐसे घूमते इसे हम रोल करते जाएंगे। ये देखिए, आप पास से देखिए, रोल करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा होता जाएगा। और इसे हमें फिर रोल करने के बाद दोनों सिरे को पकड़ना है, दोनों सिरों को पकड़ लेना है और छोटा करना है और छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये देखिए, ये इतना हो गया। अब इसे एक बार और रोल करना है और फिर से राउंड करके पकड़ लेना है। तो फिर से जब हम पकड़ेंगे, फिर ये छोटा हो गया और ये छोटा होने के बाद इतना बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो बस हमें ऐसे ही बना लेना है। और अब इसे हमें कैसे फिट करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो हमने ये गुड़िया हमने ये रोल बना रखा है, अभी तो खैर गुड़िया बनी ही नहीं है, तो ये जो हमने राउंड बना रखा है, इसको हमें बहुत आराम से इसे मोड़ना है, इस तरह से। और मोड़ने के बाद इसे हमें फिर से बांध देना है। हमें वूलन लेना है, मोड़ना है और उसको बांध देना है। ये देखिए ऐसे। और आप गांठ लगाकर बांध सकते हैं, आप अपने धागे से ही इसको गांठ लगा सकते हैं। मुझे मतलब आसान पड़ता है क्रॉस वाला, मैं तुरंत उसे क्रॉस करके एक गांठ लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद अभी इसको हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें और यूज़ करना है। अब देखिए, ये जो 2 हिस्से में थी ना, हमने इसे डबल किया, तो अब इसके 2 हिस्से अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस हिस्से को पकड़ना है और ये जो हमने धागा बना कर रखा था, इसमें आप गांठ लगा लीजिए। सबसे पहले तो साइड में एक गांठ लगाइए और दूसरा हिस्सा जो है, ये देखिए, दूसरे हिस्से को अलग अलग करिए, उसे थोड़ा सा क्रॉस करिए, क्रॉस करना है और उसको नॉट बनाना है एक, और गांठ के अंदर फंसा देना है और धीरे से खींच देना है। तो क्या होगा, ये गांठ लग जाएगी और ये अब खुलेगी नहीं। हाथ मतलब उसका सेट रहेगा, यहाँ से धागा खुलेगा नहीं तो मतलब ये हमने लपेट कर किया है, खुल सकता है। तो इसको हमको यूँ करना है, वापस से जैसे हमने बनाया था वो थोड़ा सा रोल करना है और ये जो 2 हिस्से हैं इसके बीच में इसे फंसा देना है। ओके, जब ये फंस जाएगी तो ये देखिए, इसके दोनों हाथ हो जाएंगे और हमें अगेन से कसकर इसे बांध देना है। फिर से हमें बांध देना है, काटना नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि
वूलन को काट पीट ज़्यादा ना किया, क्योंकि जितना हम काट पीट करेंगे, जितना ज़्यादा हम काट पीट करेंगे उतना हमारी चीज़ें ना फैलती जाएंगी, हमें उसको समेटने में टाइम लगेगा। तो ये हमारी गांठ लग गई है ना, लग गई। अब हमें क्या करना है, हमें, क्योंकि मेरा धागा देखिए, मेरा वूलन मीडियम है, ये देखिए मीडियम है, तो अभी हमें सिर्फ इसी से, सबसे पहले हमें इसी उससे, ये जो हमारे नीचे के देखिए लेयर हैं, आपको दिख रही होंगी, सिर्फ एक ये हमने काटा था वो बची हुई है। अगर हम नहीं काटते तो ये भी हमारे काम में आ जाती, पर मैंने काट दिया आपको बताने के लिए। 1 2, इसमें जितनी हमने जितनी बनाई थी 20 लिया था, तो 20 ये 40 है। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे भी समझ में आए, आपको 1 2 3 जितना भी समझ में आए, आप इसी से फंसा कर लेते जाइए। क्रोशिया मेरी ये है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, 2.5 mm की है, क्योंकि मेरा वूलन ज़्यादा मोटा नहीं है इसलिए। और हमें इसे फंसाते जाना है, इन सारों को हमें बीन लेना है। मैं 3 4 2 कुछ भी ले रही हूँ, क्योंकि अभी इसको मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इनको बांध देना है। तो अभी आपको बांध लेना है इसी तरीके से, देखिए 2 लीजिए, 3 लीजिए और फंसाइए और फिर निकाल लीजिए। चैन लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है नहीं लेना है, बस इसे अभी हमारा मकसद सिर्फ इसे बांधना है। और ये इस तरह से करके पूरे बंध जाएंगे, ये देखिए। और छोड़ना नहीं है एक भी, और पूरा राउंड से करना है। यहाँ से हमने सामने का कर लिया, अब हमें दूसरी तरफ का है, तो हमें उसी में अटैच करना है। और ये देखिए, फिर थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर होंगे धागे तो उन्हें ढूंढ कर बांधिएगा, नहीं जो छूट जाएगा, छूटा हुआ रहता है तो फिर वो अलग निकल आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सब नीचे ऊपर से सब निकालते जाना है। और बस स्टिचेस कुछ नहीं करना है, सिंपल चैन लेकर ही इसे बांधते जाना है। और जो हमने धागा काटा था उसे अंदर की तरफ कर देना है, ये देखिए। उससे क्या होगा, मैं क्लीनिंग, हमको अलग से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अभी से ही रहेगा। और ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है ना छूटा है, ये छूटा नहीं है, पर इसे हम फिर से फंसा लेते हैं, बाय द वे छूटा हो मिस्टेक से। और इसे हम सारों को लेते जाते हैं, और इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। और हम इसे फंसा देते हैं, देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, पूरे हमने बांध लिया है, इसमें सब कुछ बांध लिया। अब क्या करना है, क्योंकि हमें इसकी अब इस कलर से हमें बॉडी बनानी थी, फेस बनाना था, तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अभी मैं बता देती हूँ, नहीं तो फिर धागा काटूंगी, फिर आप कहेंगे ये क्या है। तो हमें यहाँ से लेना है, बीच में फंसाना है, बीच में फंसा लिया, एक लिया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बड़ी अगर डॉल नहीं बनाना है, 10 काफ़ी है। और 10 को लेने के बाद मैं ये फंसा रही हूँ जी, देखिए मैं ये लगा दे रही हूँ इसके पैर के पास। तो इसे हमें लगाने के लिए पतली वाली क्रोशिया, देखिए ये मेरे इसमें भी पतला है, तो ये हम डालेंगे इसमें। आप यहाँ पर बीट भी लगा सकते हो, या आपको जो समझ में आया आप वो लगा सकते हैं। दूसरा एक आइडिया और है, पहले मैं बता लेती हूँ फिर मैं फंसाती हूँ, नहीं तो मैं उसी से ही बना देती हूँ आपके लिए। और फिर ये मैं बाद में भी लगा सकती हूँ। ये थोड़ा अतरंगी सा लग रहा है, आपको अजीब लग रहा होगा कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, 1
चैन जो जस्ट नीचे वाली चैन है उसमें 1 2 3, एक ही में 4 5 काफ़ी है। 5 करना है, 5 लेना है और उसके बाद फिर इसको लॉक कर देना है। अब ये क्या हो गया, ये बढ़ गया, बन गया। अब इससे यहीं से हमें वापस भी आना है, तो हमें, क्योंकि हमें एक पैर बन गया, दूसरा बनाना है, तो हम इसी चैन में चले आएंगे। आप इसे लेते जाइए इन्हीं चैन में, तो उसका पैर थोड़ा सा, जो अभी बहुत दुबला पतला सा पैर है, वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। बस इसी तरह से हमको लेकर बनाते जाना है। देखिए धागा, अगर आपका वूलन पतला है तो आपकी क्रोशिया हमेशा चैन में जाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी। तो इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आप पतली क्रोशिया का इस्तेमाल करिए। आपका जैसा वूलन है आप उस तरह की क्रोशिया का इस्तेमाल करिए। ये मैं आपको बार बार बताना चाहूँगी कि ये ध्यान में नहीं रहता बताने को सबको। कोई ऐसी बात नहीं, ये कोई छुपाना या बताना नहीं चाहता, पर ये बताने की याद ही नहीं रहती है। तो आप अपने वूलन के हिसाब से, मोटा वूलन मोटी क्रोशिया, पतला वूलन उतनी पतली क्रोशिया। ये देखिए हमारा एक पैर बनकर तैयार हो गया। अब हमें थोड़ी दूर से, वहीं अंदर से ही हमें कहीं और से दूसरी तरफ से दूसरा ले लीजिए, और दूसरा लेने के बाद फिर हमें उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इधर से लिया था, 10 इधर से ले लिया, और वापस से फिर हमें उसे वही करना है। ये देखिए हमारी डॉल के दोनों पैर बन के तैयार हो गए, है ना। तो हमें इस बिट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है। ये तो मैं इसलिए लगा रही थी कि ये थोड़ा हैवी लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे लगाऊंगी तो ये मतलब स्टोन वगैरह है तो उसके पैर ऐसे दिखेंगे सुंदर, तो इसलिए मैं लगा रही थी। आप यहाँ पर बीट लगा सकते हैं, बीट नहीं है तो आप वूलन से ही बनाइए, वूलन से तो और सुंदर पैर बनते हैं। और बस हमें इसको यहाँ पर फंसा लेना है। फंसाने का कारण ये है कि देखिए आपने कहीं से भी हमें ऊन काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये बन गया। अब एक राउंड हमें सिंगल स्टिच, ये जो हमने गोला बनाया हुआ था वहाँ पर से हमें ले लेना है। इसी वून से ले लेते हैं हम, यही वूलन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए वूलन थोड़ा सा मोटा है और क्रोशिया पतली है, तो ये वूलन फटेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब ये बहुत पतली है तो मेरी एक ही में है, लेकिन आप इस्तेमाल करिए तो ये थोड़ा सा देखिए मोटी वाली, ये अब मैं ओरिजिनल जिसका बताई थी 2.5 वाली, ये मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और उससे इसे हमें सिंगल स्टिच से, केवल सिंगल स्टिच से बाहर का जो हमने बनाया है वहाँ पर इसको लेते जाना है। फिर एक चैन ले लेनी है, फिर लेना है, फिर एक चैन ले लेनी है, फिर लेना है, फिर एक चैन ले लेनी है। चैन लिया। अब इससे क्या होगा, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये अब हमारा बेस तैयार होगा। तो और ये हमारे पैर बंध गए उसके, तो अब ये पैर ख़राब नहीं होंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, काट देते हैं। अब इस धागे को हमें काटना पड़ेगा, तो हम इस धागे को काटते हैं। इतनी दूरी से काटिए कि ज़रूरत पड़े या कुछ परेशानी लगे तो यूज सॉरी
ये मैंने काट दिया है। इतनी दूरी से काटिए कि थोड़ा सा बचा के रखिए। अगर कोई परेशानी आती है, कुछ होता है तो फिर, क्योंकि ये हमारा इतना रहेगा धागा। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आपके सामने ही से, पहले से मैं कुछ डिसाइड नहीं करके रखी हूँ। अभी मैं आपके सामने ही देख रही हूँ कि इसमें सबसे अच्छा मैच कौन सा कलर करेगा। तो मुझे लगता है मैं रेड बनाऊँ, पर्पल बनाऊँ, ग्रीन बनाऊँ, ब्लैक बनाऊँ। अभी मैं आपके सामने इसको रेड बनाती हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम रेड ही धागे को यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी सुविधाजनक लगे उसको इस्तेमाल करिए। ये हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपनी नॉर्मल क्रोशिया लेना है और जो हमने चैन बनाई हुई थी, ये देखिए ये पूरी बनी हुई है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस धागे को अंदर की तरफ कर देना है। एक राउंड में अंदर हो जाएगा ये गांठ लगाकर, या आप जिस तरह से, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या कंफर्टेबल है गांठ छुपाने के लिए। बस हमें गांठ छुपानी है इसकी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे इसी के साथ बुनती चली जाऊंगी। यूँ लूँगी, देखिए अभी पहली लाइन है ना, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। ये देखिए ये चैन का ऊपरी वाला सिरा लीजिए और ये लीजिए और यूँ हो जाएगा। फिर ये इसी में बुन जाएगा। अंदर की तरफ ले लीजिए, एक चैन लीजिए और ये हो जाएगा। फिर इसे इधर पलट लीजिए, फिर एक लूप, एक ऊपर से जो हम घुमा कर लेते हैं घुमा कर लेना है। फिर इसमें ही इसकी जो चैन बनी हुई है उसमें हमें डालना है। अभी ये एक बार में थोड़ा सा बोलेगा और हमें सिंगल ही लेना है अभी। फिर इसे हमें, अब मैं बता रही हूँ कि मतलब अब कुल मिला के इसे आपको छुपाना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो आप एक में दो, दो में तीन करते जाइए, सिंगल सिंगल। ये आपको वूलन फिट करना है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर लेते जाइए। ये बहुत आसानी से अंदर चली जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे जब किनारे के सिरे पे पहुँचे तो हमको दोनों को जोड़ देना है। यहाँ मेरे उलन में गांठ आ रही है तो उसे मैं अंदर की तरफ कर दूँगी और एक चैन ले लेती हूँ ताकि ये अंदर की तरफ चला जाए, ठीक है। अब ये हमारी डॉल का ये पूरा बेस तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने ये हिस्सा है ना, ये सारों में देखिए सब में जगह दिख रही है, सब एक चैन की जगह है। यहाँ से हमें क्या करना है, एक में 4-4 या 5-5 बार लेना है। 5 बार क्रोशिया को लेना है। जैसे देखिए पहला ये चैन एक ही में एक, ये हुआ 2, ये अब हमें डबल स्टिच लेना है। 2 डबल स्टिच हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब हमें एक चैन ले लेना है और फिर उसके बगल वाले में, छोड़ना किसी को नहीं है, सब में लेना है। तो ये एक होगी, यहाँ पे गांठ आ रही है इसलिए कठिन जा रहा है थोड़ा सा। 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई, 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई, 21 हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई, 26 हो गई, 27 हो गई, 28 हो गई, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
3 हो गई, 4 हो गई। अब हमें इसी तरह पूरा कंप्लीट करना है। 4 लेना है, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसका घेर बढ़ाना है। सिंपल सी बात है कि इसका हमें घेर बढ़ाना है, तो हमें जितना ज़्यादा लेना है हम ले सकते हैं। तो 4 5 आप सब में लीजिए, तो आप इतना भी ले सकते हैं। मैं 4 या 5 कर रही हूँ, जितने भी ले सकती हूँ। एक में जितने ज़्यादा ले सकती हूँ उतना ले रही हूँ। 3 4 5 हो गया। उसके बाद एक चैन बना दीजिए, फिर उसके बगल वाले में ले लीजिए 1 2। बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब ये हमारा पूरा राउंड पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमने जो हाथ बनाए थे देखिए उसकी बिल्कुल साइज़ के हो गए हैं, है ना, साइज़ के। ये देखिए जितना हमने बनाया है बिल्कुल उसकी साइज़ के आ रहे हैं, क्योंकि हमने नाप ही लिया था उसी हिसाब से कि इतना हाथ आएगा। तो अब हमें क्या करना, आपको फ्री छोड़ना आप फ्री छोड़ सकते, लेकिन फ्री छोड़ने में क्या है, वो हाथ इधर उधर उधर होंगे। तो हमें क्या करना है, अब अगला राउंड हमें लेना है जो सीधी तरफ से लेना है। अभी हम अंदर की तरफ से ले रहे थे, ये देखिए अभी हम अंदर की तरफ से ले रहे थे, अब हमें सामने की तरफ से लेना है। सबसे पहले 1 2 चैन बनाना है, और उसके बाद फिर हमें इसमें 1 2 3, हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना, पूरे 3 स्टिच, मतलब एक हमारा फंदा, एक हमें ऊपर से लेना है, एक अंदर से लेना है। ये हमारे 3 फंदे हो गए, और तीनों को हमें एक साथ ख़त्म कर देना है। तो अब हम जब यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए 1 2, और एक में 2 3 बार लेना है, 2 या 3 बार आप लीजिए। 1 2 3, 1 2 3। और अब हमें इसके हाथ को यहीं पे फंसा देना है। तो मैं उसके हाथ को फंसाने के लिए क्या करूँगी, उसके हाथ के सहित लूँगी, उसके हाथ के सहित ही लेना है, और ऐसे डालना है और ख़त्म कर देना है। ये देखिए उसका हाथ फंस जाएगा, उसकी फ्रॉक में हमेशा फिट रहेगा, पीछे आ जाएगा बल्कि, ठीक है। और फिर से हमें वैसे ही लेते जाना है। 1 2 3, 1 2 3। तो बस इसी तरह से हम बनाते जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पूरी तरीके से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन बस इसी तरह से सारे हिस्सों में बस 3 3 लेके करते जाना है। 3 ही 3 लीजिए, देखिए 3 3 में भी बहुत अच्छा घेर आ जा रहा है। 2 3, फिर उसके साइड वाले में 1 2 और 3। मैं अपने हिसाब से तो बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, पर लीजिए एक बार और कोशिश करती हूँ कि और आराम से बताऊँ। फंदा लिया, उसके ऊपर चढ़ाया, फिर अंदर लिया, फिर खींचा, और फिर तीनों को एक साथ एक कर दिया। बस इसी चीज़ को बार बार करते जाना है, और एक खाने में 3 बार लेना है, एक ही हिस्से में 3 बार लेना है। तो 3 बार में हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर एक चेन लेना है और उसके बगल वाले में चले जाना है।
1 2 3। बस ऐसा ही करते करते हमें यहाँ तक किनारे तक पहुँच जाना है। ये देखिए, अब पूरे राउंड होने के बाद हमारी डॉल बनकर तैयार है। ये उसके बढ़िया नीचे दोनों पैर हैं। ये उसकी पूरी फ्रॉक है। देखिए कितनी सुंदर फ्रिल होकर आई है। क्योंकि मैंने बहुत छोटी सी बनाई है, मुझे की रंग बनाना है तो, और मैंने इसके पहले भी गाड़ी वगैरह के लिए बना के रखी है, लेकिन ये मुझे छोटी सी की रिंग बनाना था तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मैं आइडिया दे सकती हूँ कि ये गुड़िया आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं वॉल हैंगिंग बना कर रखी हुई हूँ, तो वो भी आप बना सकते हो। तो एक बार मैं वो से शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने गुड़िया को शेयर किया ताकि ये बेसिक गुड़िया बनानी सीखनी आ जाए, तो फिर बाकी सब आ जाएगा। तो इस तरह से गुड़िया बन जाती है। अब हमें क्या करना है, अभी हमने ये धागा नहीं तोड़ा हुआ है, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आंखें बना लेंगे। तो अब आप सुई का प्रयोग कर सकते हो, ब्लैक कलर का धागा, और ये मैं क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्रोशिया से इजी पड़ता है। तो हमें एक मेज़रमेंट ले लेना है कि यहाँ से एक यहाँ आँख रहेगी, और जो हमने धागा लिया हुआ था, बीट ली हुई थी, छोटी काली कलर की मोतियाँ ली थी, तो वो मैंने लिया है और धागे में फंसा दिया है। एक साइड का धागे में फंसा दिया है, और उसे हमें ये बिल्कुल क्रोशिया से मैं इसे खींच लूँगी। यहाँ से इसको खींचूँगी तो ये आराम से चली आएगी। अब इससे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बारीक है, तो आप दूसरी क्रोशिया लीजिए, बहुत आसानी से निकल आता है। क्रोशिया से बहुत इजी पड़ता है। ये देखिए, ये सामने आ गया और आप इसे खींच लीजिए, और ये आपकी आँख बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब दूसरी साइड भी हमको लगा देना है, तो दूसरी तरफ की मोती भी हम उठाते हैं। अगर आपको सुई से आसान पड़ता है तो आप सुई से करिए, मुझे क्रोशिया से आसान पड़ता है। ये देखिए मेरी दूसरी लेती हूँ। मेरी क्रोशिया में बहुत आसानी से चली जाती है बीट, तो ये लेकर और मैं क्रोशिया में फंसाऊँगी और बीट अंदर कर दूँगी, और फिर वो अंदर चली जाएगी, तो इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए, और इस तरह से उसकी आँख बन जाएगी। ये अब इसे क्या करना है, मुझे इसको कहीं से भी पीछे की तरफ से ऐसी जगह से खींचना है ताकि वो पीछे चला जाए। ये देखिए, है ना, दोनों आंखें बन गई उसकी। दिख रही है, ये दोनों आंखें बन गई उसकी। अब ये जो काला धागा बचा हुआ है, ये भी हमारा यूज़ हो जाएगा। सीधे सीधे आप यहाँ पर लाइए, ऊपर ले जाइए, और ऊपर ले जाने के बाद दिख रहा है आपको, ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिखे। ऊपर वाले हिस्से पे ले जाइए जहाँ से सबसे पहले हमने बांधा हुआ था, वहाँ पे क्रोशिया से इसको एक चैन बनाइए, जितना बन जाए। 2 चैन बनाइए, 3 चैन बनाइए, 4 चैन बनाइए। मेरा धागा बड़ा है तो ज़्यादा बन जा रही हैं। 4 चैन के बाद भी आप बंद कर सकते हो। ये 5 बन गई, और अब मैं इसे बंद कर दे रही हूँ खींचकर। ये देखिए, ये उसके सर पर आ गया ये चीज़ें। अब इसे हम पीछे कर देंगे। इसका कोई ख़ास रोल है नहीं, क्योंकि अभी हमें इसको ये सब हेड से ढक जाना है, तो इसको हमें फंसा देना है बस। अब मैं क्या करती हूँ, फंसाने के लिए क्या, धागे जो है ना,
निकले हुए धागे अच्छे नहीं लगते हैं, तो बस उन्हें यहाँ वहाँ करके फंसा दीजिए। वो बालों जैसा भी लगेंगे कि उसके बाल हैं और आपका धागा भी फंस जाएगा। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखिए हो गया ना, ये सारा फंस गया उसका। अब हमें इसका क्या है, इसके मुंह बनाना है। तो मुंह बनाने के लिए हमें रेड कलर का ही धागा चाहिए होगा, है ना। तो रेड धागे के लिए हमें क्या करना है, अब तो हमें इसे काटना पड़ेगा, या हमें काट दें या हमें कोई ट्रिक लगा के इसे अंदर की तरफ ले जाएं। तो हम इसे काट देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई यूज़ है नहीं। आप यूज़ कर सकते हो। आपको एक और यूज़ बता सकती हूँ कि इसकी सबसे आपको और अच्छी फ्रॉक करना है तो यहाँ आप इसमें बीट लगा सकते हैं इसकी फ्रिल पर, तो वो और उठकर दिखेगी। पर अभी फ़िलहाल मुझे इसे काटना पड़ेगा और मैं इसे कट कर रही हूँ। ये जो धागा बचा है इसे अंदर फंसा देना है। ये बहुत आसानी से फंस जाते हैं, आपको परेशानी नहीं जाएगी। पूरे प्रोसीजर में वैसे तो एक ही बार कटता, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बार धागा काटने का प्रोसीजर किया है, क्योंकि मुझे खुद भी बार बार काटना। क्रोशिया एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको बताऊं कि इसे आप जोड़ तंगोड़ के कहीं ना कहीं से आप फिट कर सकते हो। इसमें धागे काटने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब हमें इसके लिप्स बनाने हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाना है। तो उसके लिए हमें वुलन ही लेना है, और वुलन को लेकर हमें फिर से वापस इनके अंदर जाना है, लेना है। ये देखा, डबल लीजिए। डबल लेने के बाद आपको क्या करना है, बस ये वाला वुलन इसके अंदर फंसा देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम काट भी सकते हैं, इसे काट लेते हैं और ये पूरा धागा लेके, जो काटा हुआ धागा, ये पूरा धागा इसके अंदर फंसा देना है, और फंसाने के बाद इसे खींच देना है। देखिए ओके। अब ये जब हो गया तो अब इसका हम क्या करना है, तो हमें नीचे से कहीं से भी, आप पीछे से लीजिए क्रोशिए को, जहाँ पर उसका हमने डाला था, ये देखिए दिख रहा, ये यहाँ पर वहीं पे क्रोशिया निकालना है और दोनों धागों को पकड़कर क्रोशिया से खींच लेना है। आसानी से वो बाहर आ जाते हैं। एक एक करके ले जाइए आप दोनों को, पर वो दोनों चले जाएंगे आसानी से। और ये देखिए नीचे निकल आए, आ गए ना। यहाँ पर आप इसमें गांठ लगा सकते हैं। आपका पहले का भी कोई सा धागा है या कुछ भी है तो आप उसमें उसको गांठ लगा दीजिए। देखिए वो नीचे चले गए और ये बनकर तैयार हैं। ओके। अब हमें क्या करना है, अब ये इतनी बन चुकी है तो अब हमें इसको कैप लगा देना है। अभी ये ऊपर से टकली दिख रही हैं, इनके बाल नहीं हैं, ये मतलब ये तो हमने इनको लगा दिया, बहुत कम बाल हैं, तो हमें इनको ढकना है। और हैट लगाने से बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, मैंने पर्पल हैट सोचा हुआ है, पर्पल या फिर ऑरेंज कर देती हूँ। नहीं, पर्पल अच्छा लगेगा, पर्पल करती हूँ। तो हमें पर्पल वुलन लेना है।
और सीधे इसी में अटैच करके बनाना है। आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए, ये लीजिए, यहाँ से शुरू करिए और शुरू करने के बाद चारों तरफ से इसको चैन बनाते जाना है। 1 2 3 4 राउंड, पूरे राउंड में, उसके सर के पूरे राउंड में हमें चैन बना देना है। नीचे से लेना है ताकि वो पूरी ढकी हुई आए। ये देखिए पूरे राउंड में आ जाएगी, बहुत आराम से आ जाती है, क्योंकि जो हमने उसका गोला बनाया वो स्टार्टिंग में जो हमने बनाई थी वो हमने कोई सिलाई विलाई किया नहीं, तो ये बहुत आसानी से आ जाता है। और इस तरह से